क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से इसका जवाब दे पाओगे। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, L एंड M, देख रहे हो ये लाइन L है और ये लाइन M है, आर टू पैरेलल लाइन, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टेड है मतलब किससे इंटरसेक्टेड है, बाई अनदर पेयर ऑफ ए पैरेलल लाइन P एंड Q। ये P लाइन है और Q लाइन है, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फिगर में आप देखो, ये फिगर देखो और आपको ये शो करके बताना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीजें समझेंगे। तो आपको क्या पहले तो प्रूव करना है, शो करना है या प्रूव करना है, क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA, ये प्रूव करना है। क्लियर। अभी इसको अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए, एकदम आसान है। मैंने जब बोला कि जो चीजें प्रूव करनी है वही ट्रायंगल को लेके चलो, मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ABC और एंड लिख दिया ट्रायंगल CDA। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ABC आपको दिखना चाहिए, ये ABC इस ट्रायंगल की बात कर रहा और दूसरा CDA इस ट्रायंगल की बात कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आसानी से मत पता चल जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा, पहले ABC का ये A पर एंगल, आपको इसको समझना हो ना तो ऐसे दो लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, समझ में आ रहा। और ये की ये लाइन है, कौन सा, AC वाली लाइन है, AC वाली लाइन है, और इधर आपका B है और इधर आपका D है, तो समझ में आएगा आपको। ये दो पैरेलल लाइन है PQ का, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे बना तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो वही चीजें मुझे लिखना है, बाकी चीजों को मत देखो, ऐसे देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये एंगल देखो, इस लाइन और इस लाइन में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कौन सा एंगल लिखा है, BAC एंगल किसके बराबर है, ACD के। और रीजन लिखोगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गया। दूसरा अभी देखो, ये फिगर से समझ में आ गया है, ये तो आइडिया मिल गया। अब दूसरा थोड़ा फिगर देखो, मैंने ये एंगल बोला इस एंगल के इक्वल है, कैसे, वही चीज। अभी कौन सा, ये लाइन ड्रॉ करो, ये दो लाइन को ड्रॉ करो और ये इंटरसेक्टिंग, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, देखो ये ड्रॉ किया, ठीक है। और मुझे ये है ना, तो ऐसे ही है, कैसे है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, इधर साइड में D है और इधर साइड में B है। तो देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ कि नहीं, पहले ये पैरेलल लाइन लिया, अब ये पैरेलल लाइन लिया, क्योंकि दोनों आपस में बोला है पैरेलल है, बोल भी दिया PQ भी आपस में पैरेलल है और L और M भी आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है। देखो एंगल BCA जो है वो एंगल कौन सा, CAD के इक्वल है, CAD के इक्वल है। ये हम रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल लिख पाओगे, लिख लोगे, बहुत ही आसान है। ये दो चीजें तो मिल गई। अब एक तीसरा चीज आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, एक तीसरा भी चीज मिल रहा है। तीनों एंगल रहेगा इक्वल तो उससे कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ होता है। दो तो एंगल मिल गया, एक साइड चाहिए, क्योंकि आपके पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कितने सारे मैंने बताया, या तो SSS होना चाहिए, या तो SAS होना चाहिए, या तो ASA होना चाहिए, या AAS होना चाहिए, RHS होना चाहिए। ये पांच में से जो क्राइटेरिया फिट हो जाए। तो देखो दो एंगल वाला तो यही है, या तो ये बैठे या तो ये बैठे, तो दो एंगल तो मिल गए। एक साइड चाहिए, इसमें भी एक साइड है, इसमें भी एक साइड है। अगर मिलेगा तभी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप साइड ढूंढो। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, साइड कौन सा इक्वल है, तो आप देखोगे कि AC जो है ना दोनों में आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल में भी AC है और इस वाले ट्रायंगल में भी AC है, और कुछ तो इक्वल दिया ही नहीं है ना, तो कॉमन ढूंढने का। तो दोनों में कॉमन क्या है, AC। तो यहाँ पे लिख दोगे AC इक्वल टू AC। हो गया ना। अभी कैसे मिला, देखो ये देखो ASA मिल रहा है दोनों ट्रायंगल में। तो आप यहाँ पर जो ट्रायंगल प्रूव करना था, यहाँ पे क्या होता लिखा था, ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, और रीजन आप लिख दोगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी
रूल। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। क्लियर? अब देखो चेक भी करना है, यहाँ तो बोला था हमने लिख भी दिया, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेट है इसके अकॉर्डिंग कि नहीं है, वो चेक भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसको तो रॉन्ग कोई भी कर देगा। यहाँ लिखा है इसका मतलब ये थोड़ी ना हमने लिख दिया, मिल भी गया है बट ये सेट हो रहा है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग, तो चेक भी कर लो। देखो यहाँ एंगल ए है वो सी के इक्वल है, ए पहले है सी पहले है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे सी जो एंगल है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ सी लास्ट में है, लास्ट में ए है, बराबर है। साइड देखो AC जो है AC कहाँ पे है, पहला लास्ट, इसमें भी देखो लास्ट पहला लास्ट AC बैठ रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेट है, तो ये पार्ट क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको करना है।